रुकिए, थोड़ा लेक्चर अपडेट कर दे रहे हैं उसके बाद। फाइन। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? हेलो, टुडे 21st ना? टुडे 21st और 22nd? 21st. फाइन। कौन कितना लेक्चर हुआ है इस चैप्टर में? सर एक. एक ही हुआ है क्या? यस सर. कब हुआ था? सर 19 कब को. हुआ था थोड़ा बताएं। 19th को हुआ था? Yes, 19th को मैंने अपडेट नहीं करा है क्या? रुकेंगे जरा, लेक्चर अपडेट कर दे रहे हैं। था टिश्यू, शायद हम किए थे यार, याद आ रहा है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स करके। ठीक, नो इशू, फिर से कर देते हैं। क्या पढ़ा था उस दिन हम लोग? एपिथेलियल टिश्यू ना? सर एपोक्राइन ग्लैंड्स कर रहे थे. एपोक्राइन ग्लैंड हो चुका था। अच्छा हाँ, ग्लैंड से कंटिन्यू करेंगे। रुकिए, थोड़ा लेक्चर अपडेट कर दे रहे हैं, है ना? आपका लेक्चर एक्सेल शीट पे अपडेट होता है, क्या पढ़ाए हैं उसको थोड़ा कर लेने दीजिए, पिछला बार नहीं किए हैं। आप लोग रिमाइंड करवाओगे जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा ना, बोलोगे सर लेक्चर अपडेट कर दीजिए। फाइन, ये थोड़ा हमें याद दिला देंगे आप लोग। टुडे 22nd, फाइन, सॉरी 21st। आज हो जाएगा दूसरा लेक्चर इस चैप्टर का। आज हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? टुडे वी विल स्टडी जंक्शन, सेल जंक्शन। सेल जंक्शन। सर मेरोक्राइन ग्लैंड और होलोक्राइन ग्लैंड नहीं होगा? होगा होगा, वेट वेट, आई एम स्टार्टिंग, आई डिडंट स्टडी येट, वेट। ओह लॉर्ड। ठीक, ओके, लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन देख पा रहे हो? यस सर. इसी में था ना? ओके, एपोक्राइन बता दिए थे। एपोक्राइन के केस में क्या हो रहा था, आधा पोर्शन टूट के बाहर निकल जा रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिए थे, ह्यूमन
मेमोरी ग्लैंड के बारे में। फाइन। मेरोक्राइन के केस में क्या होगा, सीक्रेट आउट होगा, सेल का शेप में कोई बदलाव नहीं आना है। फाइन, सेल शेप में कोई बदलाव नहीं आना है। सिंपली होगा क्या, सेल से सीक्रेट आउट हो जाएंगे। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस। फॉर एग्जांपल दीज आर सेल्स। ठीक है ना, ये सेल्स हो गए, एपिथेलियल सेल है। फाइन, नीचे बेसमेंट होगा। लेट मी क्रिएट द बेसमेंट फॉर इट, है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सिक्योरिटी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, देखो बनता गया बनता गया बनता गया, ज्यादा बन गया। ठीक है, बन गया ज्यादा। ठीक है, इट विल सिक्रेटेड आउट। सेल का शेप में कोई बदलाव नहीं लाना है। ठीक है, यू नो व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस? Movement of water outside the cell. अरे यार, कोई भी मटेरियल का मूवमेंट आउटसाइड द सेल उसको कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। नॉट ओनली वाटर, कोई भी मटेरियल। नेक्स्ट देखते हैं होलोक्राइन। होलोक्राइन के केस में क्या होता है देखते हैं। फॉर एग्जांपल दे आर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, दीज आर कॉलमनर सेल्स, है ना। यहाँ पे क्या होगा, सिक्योरिटी प्रोडक्ट तो बनता जाएगा, है ना, बन रहा है, देखो बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है सिक्योरिटी प्रोडक्ट। ठीक है, बन रहा है बन रहा है। फाइनली क्या होगा, जो लास्ट जो सेल है जिसके अंदर यदि सिक्योरिटी प्रोडक्ट एक्सेस अमाउंट में आ चुका है ना, वो सेल फाइनली डीअटैच हो जाएगा मेन सेल से, अपने नेबरिंग सेल से, है ना, और ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, है ना, ये खत्म हो जाएगा। ओके, द सेल्स gets converted into the security product totally. ठीक है, cell will lose its identity totally. Fine. कोई डाउट, कोई डाउट? एग्जांपल दे देते हैं इसका। होलोक्राइन कहने का मतलब पूरा का पूरा।
ठीक है। तो क्यूटेस ये वाला जो है मेरोक्राइन ग्लैंड वाला जो एग्जांपल है वो कहाँ रहता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। दैट इज सकस एंट्रिकस सेल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स, ठीक है। इंटेस्टाइनल लिखे ना, INTESTINL, इंटेस्टाइनल ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेंगे, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और दिस एग्जांपल, ठीक है। सलाइवरी, ये एग्जांपल हो गया। और कुछ जानना चाहेंगे इसमें आप लोग, कुछ भी? If no, then I'm moving to the next topic, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में मैंने बताया क्या? 11/7 कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में मैंने बताया, सिर्फ डेफिनेशन दिए थे। डेफिनेशन दिए थे। टिश्यू, टिश्यू में हम क्या कर रहे हैं? कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड से नाम, कंपाउंड नाम से क्या समझ पा रहे हो जी आप लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट कहने का मतलब, कंपाउंड इंटरेस्ट कहने का मतलब नाम से क्या पता चल रहा है? सिंपल नहीं होगा। अरे यार, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? सिंपल नहीं होगा, दैट इज कंपाउंड। ऐसे ऐसे जवाब देते हैं IAS IPS के इंटरव्यू में, ठीक है। IAS IPS के इंटरव्यू में ऐसे जवाब पे 100 में से 100 नंबर मिलता है। कंपाउंड कहने का मतलब एक से ज्यादा। सिंपल इंटरेस्ट, मेन बेस पे हम इंटरेस्ट देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, मेन बेस पे तो इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देंगे हम लोग, चुकाएंगे, बैंक का लोन लेंगे तो, ठीक है। सो कंपाउंड कहने का मतलब एक एक लेयर से ज्यादा लेयर में एग्जिस्ट करेगा एपिथेलियल लेयर, है ना। लेकिन उसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन एक ही होगा। कंपाउंड टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू यहाँ पे हम एग्जांपल बता रहे हैं।
सो ये सब एपिथेलियल लेयर है. फाइन, इज ऑल आर एपिथेलियल लेयर्स. आप देखोगे जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं सेल का साइज छोटा होता जा रहा है. फाइन, सेल का साइज छोटा होता जा रहा है. ठीक है, इस तरीके से. अच्छा, एपिथेलियल लेयर का काम है प्रोटेक्शन देना. अच्छी बात है. तो भैया यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट है एपिथेलियल लेयर, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा जी, और इसको कहाँ होना चाहिए? ऑब्वियसली इसका भी फंक्शन हो जाएगा प्रोटेक्शन देना, लेकिन प्रेजेंट कहाँ रहेगा? गेस्ट करेंगे जरा, कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? बकल कैविटी, गट. बकल कैविटी, गट. क्यों बकल कैविटी और गट में, और कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं? यहाँ पर वियर एंड टेयर ज्यादा होता है ना, जहाँ पे वियर एंड टियर ज्यादा होना है, मतलब मैकेनिकल इंजरी ज्यादा, जहाँ सॉरी मैकेनिकल इंजरी कहीं पे ज्यादा होने की चांसेस है, उसी रीजन में प्रेजेंट रहेगा, है ना, उसी रीजन में प्रेजेंट रहेगा ये. फाइन, ठीक है, ठीक है कि नहीं, बताओ. सही है, देखो तो टीयर का स्पेलिंग. यस सर. ठीक है, ये स्मूथ हो सकता है, स्मूथ. ड्राई, ड्राई मतलब क्या? सूखा. ठीक है, कैराटिन प्रोटीन प्रेजेंट हो सकते हैं ऊपर, या फिर मॉइस्चर हो सकता है, नॉन कैराटिनाइज हो सकता है ना. जैसे कि हमारा स्किन है, तो स्किन एकदम सूखा है, स्केली है, इस पे कैराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है ना. कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड एपिथेलियल लेयर होंगे जहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट रहना, फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, है ना, वहाँ पे कैराटिन प्रेजेंट नहीं रहेगा.
याद रखेंगे, स्किन पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक ना। हमारे जो स्किन आप देख पा रहे हो अपने शरीर में, है ना, सिर्फ वो सेलुलर पोर्शन ही नहीं है, उसके ऊपर नॉन सेलुलर कंपोनेंट प्रेजेंट है, प्रोटीनिशियस कंपोनेंट प्रेजेंट है, जिसको कैरेटीन कहते हैं। ठीक है, नाखून से अपने शरीर को नकोट के देखे, खुजली करके देखे, तो वो व्हाइट हो जाता है वो पर्टिकुलर एरिया। व्हाइट इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन वहां से स्ट्रेच आउट हुआ है। फाइन, यदि वो ना रहता तो आपका एपिथेलियल लेयर बाहर निकल जाता, है ना। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए कैराटीन का डिपोजिशन किया जाता है। नॉन सेलुलर, जैसे कि प्लांट सेल में देखे थे ना, क्यूटीन प्रेजेंट रहता है, उसी की तरह यहाँ पे कैराटीन प्रेजेंट रहता है। एंड कैराटीन इज इम्पर्मिएबल टू वाटर। Non-cellular molecule is present. Over skin, non-cellular, which is non-cellular molecule is present, which is scaly. ठीक है, the non-cellular compound केराटिन। और केराटिन क्या है? It is a type of protein impermeable to impermeable का स्पेलिंग सही है देखे तो? यस सर। ना, हमारा जो नेल्स है, नाखून जो देख पा रहे हो आप लोग, वो सेलुलर कंपोनेंट नहीं है, कैराटीन प्रोटीन है। हमारा जो हेयर्स है, हेयर, दैट इज आल्सो कैराटीन प्रोटीन। ठीक है, खत्म करते हैं। है और भी बहुत कुछ, लेकिन हम नहीं बता रहे, हटा, ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। हाँ जी बोलो सर। हेयर ब्लैक क्यों होता है? बोलेंगे क्या 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 होता है? सर हेयर ब्लैक क्यों होता है? हेयर ब्लैक क्यों होता है? ओके, क्या ये सही है क्या कि हेयर हमेशा ब्लैक रहता है, या फिर किस तरीके का सवाल है यार? हेयर तो ब्राउन भी होता है। सर जनरली ब्राउन भी हो सकता है, तो ब्राउन या ब्लैक क्यों होता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन ना, जीन कंट्रोल करता है ना। उस प्रकार के अमीनो एसिड बन रहे हैं जो एक पर्टिकुलर कलर को इम्पार्ट कर रहे हैं। दैट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू जीन, है ना। वो जीन क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोटीन में कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स का एडिशन कर रहा है जिसके चलते कलर ब्लैक हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस का डिपोजिशन हो रहा है या वेस्ट मेटल का डिपोजिशन हो रहा है जिसके चलते ब्लैक हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दैट इज कंट्रोल्ड बाय जीन। और क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन है? तो स्किन में जो लाइनिंग होता है वो किस लिए होता है? क्या स्किन के अंदर जो, तो स्किन के बाहर जो हमको दिखता है लाइन लाइन बना हुआ है, स्किन के बाहर, फिर से बोलो ज्योत्सना, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? हाँ सर, स्किन के बाहर जैसे हाथ को देखते हैं तो हाथ के ऊपर वाला जो स्किन है उस पे जो लाइन लाइन बनता है वो क्यों होता है? अच्छा, फ्रिक्शन के लिए। थंब इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन बोल रहे हो आप ना? इसके अपोजिट साइड क्यों रहता है? मतलब क्या, मतलब कि जैसे आपने एक फिंगर रिंग रिंग फिंगर लिया फॉर एग्जांपल, है ना,
आप नेल वाले पोर्शन से देख रहे हो आप, यही ना? तो वहां पे देख रहे हैं कि लाइनिंग हो रखा है 2 जगह पे, ये पूछना चाह रहे हो क्या? पूरे स्किन पे तो होता है लाइन लाइन। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आस्किंग। ये देखिए उसका आंसर यही होगा, ठीक ना? ये रीजन कंटिन्यूअसली फोल्ड होता है, अनफोल्ड होता है बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, कंटिन्यूअसली इट फोल्ड्स एंड अनफोल्ड्स, जिसके चलते वहां पे लाइनिंग क्रिएट हो रखा है। आप कौन सा डायरेक्शन में बोल रहे हो, एबैक्सियल और एडैक्सियल? यदि फोटोग्राफ्स है तो दिखाएंगे, आप उसको बता रहे हैं हम। ना मूविंग फॉरवर्ड, सेल जंक्शन फोटो खींच के भेजेंगे, देखेंगे हम किसके बारे में पूछ रहे हो आप। यदि अंगूठा छाप लगाते हैं हम उस वाले पोर्शन से पूछ रहे हो, है ना, तो वो काम के चलते भी होता है, और उसके अंदर जो धारी होता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन पैटर्न। चलिए टाइट जंक्शन बता रहे हैं। ठीक है, जंक्शन का मतलब क्या होता है? द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ टू रीजन्स इज कॉल्ड जंक्शन। जंक्शन का डेफिनेशन, the joining region of two cells is called cell junction. सेल जंक्शन वेरियस प्रकार के होंगे। ठीक है, इट्स ऑफ सेवरल टाइप्स। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ठीक है, आ रहे, गिव मी। ओके, सेल जंक्शन आ रहा हूँ, सेवरल टाइप, कुछ बहुत प्रकार के सेल जंक्शंस होते हैं, जैसे कि हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा ऊपर से ना। ठीक है, लो। टाइट जंक्शन, interdigitations, आई हंजा लोग देखिए ना, 2 मिनट बाद हो रही आई हंजा इथी गला वाला आई हंजा। कौन सा लैंग्वेज था जी अभी जो मैंने यूज करा? पता नहीं सर। भोजपुरी नहीं पता आप लोग को? पता है सर। ओके गुड। ज्योत्सना, यू आर फ्रॉम झारखंड? सर भोजपुरी नहीं लगा सर, दूसरा टाइप का आवाज लगा। दैट इज भोजपुरी, आप यूज नहीं करते हो ना घर में, इसीलिए।
कितना हो गया जी? ठीक है, हेमिडेस्मोसोम्स। फाइन। आते हैं टाइट जंक्शन पे। फाइन। टाइट जंक्शन का मतलब समझेंगे। ओके 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 ओके, स्टार्ट कर रहे हैं टाइट जंक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज सेल और इसके बगल में है दूसरा सेल। ठीक है, इसके बगल में दूसरा सेल है। दीज आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइन। ओके, इस गैप को क्या कहेंगे हम लोग? व्हाट वी विल प्रोनाउंस दिस गैप? इंटरसेलुलर गैप। हाँ, यस जॉब्स ना। इंटरसेलुलर गैप, है ना। अच्छा, इस सेल से कोई मटेरियल पास हो सकता है कि नहीं आसानी से? ये ABCD इधर पास हो जाएंगे कि नहीं? यस ओके ठीक है। टाइट जंक्शन का मतलब क्या होगा? ठीक है, नॉर्मल सेल टिश्यू कंडीशन, सेल कंडीशन, है ना। यहाँ पे हम टाइट जंक्शन बना रहे हैं। नाउ कैन यू टेल मी, क्या अब इस रीजन से कोई मटेरियल पास हो पाएगा? क्या अब इस रीजन से No, ये sir. ABCD पास हो पाएंगे? नहीं पास हो पाएंगे, है ना। ये मटेरियल अब यहाँ से पास नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन, है ना। टाइट जंक्शन जहां पे प्रेजेंट होगा वहां से कोई भी मटेरियल एक्रॉस नहीं कर सकता। फाइन, ठीक है, समझे कि नहीं? ओके, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के बाहर सेल्स प्रेजेंट है। ये सेल्स है बहुत सारे, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये व्हाइट वाले गोला से, इस वाले गोला से कोई चीज बाहर ना निकले या फिर अंदर से कोई चीज बाहर ना जाए। तो हम क्या करेंगे? इस वाले जोन में हम क्या कर देंगे? इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे, टाइट जंक्शन क्रिएट करवा देंगे, है ना। तो जो सेल्स होते हैं वो टाइट जंक्शन क्रिएट करवा देते हैं, जिसके चलते मटेरियल का मूवमेंट ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, मटेरियल क्रॉस नहीं हो पाता है। फाइन, ये गॉट? समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए कुछ स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं इसके बारे में। क्वेश्चन आता है जी यहाँ से। वन मोमेंट। क्या है? इट हेल्प्स टू स्टॉप द substance
to stop the substance from leaking across the tissue. Have to stop the substance from across the tissue. ठीक है, समझ में आया? Give me another 1 minute guys, इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसको डायग्राम बनाएंगे, है ना? डायग्राम बनाओ इस स्टेटमेंट को।
ओके, सुन पा रहे? हेलो हेलो। यस सर। Yes, sir. ओके फाइन फाइन, नेटवर्क इशू था। ठीक है, वेदर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन में दिखा था कि नहीं अभी? Yes, sir. ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम था। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर। स्क्रीन देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो? अभी शेयर करते हैं, डायग्राम बनाए। डायग्राम बनाए आप लोग? यस सर, बना लिया। ठीक ठीक। सो आप लोगों को पता चल रहा है ना, ऑफलाइन क्लास बेस्ट है या फिर ऑनलाइन क्लास बेस्ट है कि नहीं? Yes, sir. क्या कंक्लूड कर रहे हो आप लोग, ऑफलाइन या ऑनलाइन? Offline, sir. वेरी ट्रू, ऑफलाइन इज बेस्ट, है ना? नया नया था, आपको अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लग रहा था कुछ दिन तक, बट फैक्ट आई वाज नोइंग, है ना, हम लोग को पता था क्या फैक्ट है। ठीक है, स्टडी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टू वे इंटरेक्शन बहुत ही जरूरी है, आई टू आई कांटेक्ट बहुत ही जरूरी है ना, क्वेश्चन आंसरिंग बहुत ही जरूरी है। वन वे नहीं होता है स्टडी, टू वे का काम है ये, रिस्पॉन्स होना चाहिए सामने से भी, तब मजा आता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। इसलिए मैं सवाल करता हूँ बीच बीच में, आप लोग भी पूछे, रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, चुपचाप ऐसे ना बैठे रहें। ठीक है, टाइप जंक्शन हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे मटेरियल की लीकेज नहीं होनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था? इंटरडिजिटेशंस। ठीक है, नाम से पता चल रहा है इंटरडिजिटेशन से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, है ना। एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहेगा, दूसरा सेल का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहेगा, है ना, जिसके चलते कनेक्शन हुई होगी दो सेल्स के बीच में, है ना। देखते हैं ये भी कितने प्रकार के मटेरियल को बाहर निकालने दे रहा है, नहीं निकालने दे रहा। हिसाब हो कहनी कहीं ताहट जी में हो लेवे के सामान, वो कहता है वो भाई हिसाब कर लेंगे मांग सिर्फ वो भाई पटाई फंड। रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं जी? यस रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं? फाइन फाइन। Yes, sir.
थोड़े इस तरीके से होंगे। फाइन। इस तरीके से होगा। तो आप पूछोगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना? तो पहले वाले सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। पहले वाले का टाइट जंक्शन, इट मे बी लाइक दिस। ठीक है, इट मे बी लाइक दिस। डिफरेंस दोनों में पता चल रहा है कि नहीं? चल रहा है कि नहीं पता? ये है टाइट जंक्शन और ये है आपका इंटरडिजिटेशन। फाइन, दिस इज इंटरडिजिटेशन। नेक्स्ट तीसरा देख रहे हैं। तीसरा कौन सा है? व्हाट इज द थर्ड वन? कम ऑन, इंटरसेलुलर ब्रिज। समथिंग, अटर समथिंग। क्या है इंटरसेलुलर ब्रिज? क्या लिखा हुआ है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, स्पीक अप। यस सर, वही लिखा हुआ है। इंटरसेलुलर ब्रिजेस ना? क्या हो गया? कुछ गायब हुआ? फाइन। सो इंटरसेलुलर ब्रिजेस के केस में क्या होगा? सेम इंटरडिजिटेशन ही होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स क्रिएट होंगे, है ना, दोनों सेल्स के बीच में, और वो पोर कनेक्ट करेगा एक सेल का साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म। फाइन। यदि हम इंटरसेलुलर ब्रिजेस का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे इंटरसेलुलर ब्रिजेस, है ना। दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2। फाइन। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्रेजेंट है। फाइन, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इज देयर। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, लेकिन बहुत ही फाइन है, बट वेरी फाइन। कैपिलरीज में किस टाइप का जंक्शन होता है? क्या क्या? हाँ ब्लड जी बोलो जरा। किस टाइप का जंक्शन होता कैपिलरीज में? है? यस सर। कैपिलरी में थोड़ी जंक्शन होता है ना, उसमें गैप प्रेजेंट रहता है। यदि आप सोच रहे हो कि इसके चलते ट्रैकीज और वेसल्स के चलते एक कैपिलरी ट्यूब का क्रिएशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ना, ठीक है, तो वो हो रहा है बिकॉज ऑफ गैप। गैप इज प्रेजेंट। फाइन। कहाँ पे? सेल के एंड्स पे, है ना, और एक पोर क्रिएट, एक ट्यूब क्रिएट कर रखा है। फाइन। ठीक है, कैपिलरी से आप रिलेट कर रहे हो, और कैपिलरी जो आपके इंक पेन जो होता है उसमें भी कैपिलरी टाइप कुछ होता है ना। तो वो होता है डायमीटर के चलते, छोटा नैरो डायमीटर के चलते कैपिलरी, ठीक ना, डेवलप होता है। और जो आपका जाइलम फ्लोएम है उसके अंदर भी कैपिलरी डेवलप होता है। तो उसमें क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल के ऊपर अरेंज है, जैसे कि आप
पैसे को कंसिडर कर सकते हो, एक कॉइन दूसरे कॉइन के ऊपर अरेंज है ना, और ऊपर वाला पोर्शन का जो लेयर है डिग्रेड हो रखा है। राइट, देख लेते हैं ये सब चीजें कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। कनेक्शन प्रेजेंट बट वेरीफाइन दिस मच विल डू, नो नीड। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है वो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज गैप जंक्शन। नाम से क्या पता चल रहा है जी? गैप जंक्शन, सेल्स के बीच में ज्यादा गैप होगा। हाँ, गैप का मतलब होगा फॉर एग्जांपल ये सेल है ना, ये दूसरा सेल है। ठीक है, ये है एक, ठीक ना, इसको कहेंगे हम लोग गैप जंक्शन। इसको गैप जंक्शन कहेंगे। ये हो गया सेल 1, दिस इज सेल 2, है ना। इसमें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इज दिस। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल का एक्सचेंज होना होता है। ठीक है, गैप जंक्शन ब्रॉड होता है। ऊपर वाला भी तो ऐसे ही था। ठीक है, गैप जंक्शन, रुको बता रहा है, हैज डायमीटर more than the intercellular bridge। ठीक है, इंटरसेलुलर ब्रिज से ज्यादा होता है इसका डायमीटर। फाइन, ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, मतलब गैप जंक्शन से बहुत अच्छे खासे मटेरियल्स की पैसेज होनी है ना, अच्छे खासे मटेरियल्स की पैसेज होनी है, बड़ा बड़ा साइज मॉलिक्यूल्स भी पास हो जाएगा। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होना है, देखें कि नहीं। दिस जंक्शन अलाउ cytoplasmic connection। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन अलाउ करता है ये। नेक्स्ट देखें, इंटरमीडिएट जंक्शन और एडोरिंग जंक्शन, पांचवा होगा ना। या फिर एडोरिंग जंक्शन, या फिर इसका और भी नाम है, स्क्रीन दिख रहा है? फ्रीज तो नहीं होना स्क्रीन? हेलो हेलो, नो सर। यस सर। फ्रीज नहीं हुआ है ना? फाइन, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ठीक है, स्क्रीन लगता है फ्रीज हो गया है। ठीक है, जोनला एडोरेंस
ठीक है, चलिए एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम यहाँ पे। से दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल, है ना। इस सेल से एक प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल बाहर की ओर निकला हुआ है, इससे दूसरा प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल बाहर निकला हुआ है, इससे तीसरा निकला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। फाइन, अब इसके ऊपर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। बोकारो में बारिश हो रहा है क्या? इज इट रेनिंग आउट देयर इन बोकारो? Yes, sir. सो दीज आर प्रोटीन्स। ओके, अच्छा एक चीज बताएंगे, आप लोगों ने कभी घर का कंस्ट्रक्शन देखो कि नहीं? घर का Yes, कंस्ट्रक्शन, ईंट जोड़ते हुए देखे हो? मिस्त्री को ईंट जोड़ता है, देखे हो? Yes, sir. है ना। तो उसमें आप देखेंगे कि एक ईंट इस तरीके से जोड़ेगा, है ना। फाइन, एक ईंट ये हो गया, दूसरा ईंट इधर आएगा। फाइन, ठीक है। इसके ऊपर ईंट जोड़ना होगा तो वो कुछ इस तरीके से जोड़ेगा। फाइन, तीसरा ईंट इस तरीके से जोड़ेगा, इस तरीके से जोड़ता है। फाइन, चौथा ईंट इस तरीके से जोड़ेगा, इस तरीके से जोड़ेगा, है ना। तो हम देख पा रहे हैं एक के ऊपर एक अरेंज है ईंट, लेकिन इसमें कुछ इस तरीके का पैटर्न क्रिएट हो रहा है क्या? इस तरीके के पैटर्न कुछ क्रिएट हो रहा है, देखो जरा से, है ना। ईंट को Yes, क्यों नहीं हम इस तरीके से जोड़ दिए? ईंट को क्यों नहीं हम इस तरीके से जोड़ दिए? सर क्योंकि रीजन साइड है, बाय साइड जोड़ने से एक लॉक सिस्टम क्रिएट हाँ रहता है। हाँ, एक प्रकार का, जैसे कि दो फिंगर, हम दोनों क्या करते हैं, कभी उंगली पड़काने के लिए दोनों फिंगर्स को हम लॉक करते हैं ना, है ना। तो क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो टाइट करने के लिए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देने के लिए, मजबूती प्राप्त करने के लिए, है ना, एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं, है ना। तो ये जंक्शन इस तरीके का जंक्शन होता है जहाँ पे एक सेल को दूसरे सेल, एक सेल को पकड़ना होता है दूसरे सेल को अच्छे तरीके से, है ना। ठीक है, कोई डाउट? और ज्यादातर ये टाइट जंक्शन के नीचे प्रेजेंट रहता है। फाइन, कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा फिर से बताओगे? टाइट जंक्शन के नीचे। टाइट जंक्शन के नीचे प्रेजेंट रहता है और बना हुआ रहता है एक्टिन प्रोटीन से। फाइन, इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। ये दोनों ही प्रोटीन स्ट्रक्चर है। फाइन, बोथ आर प्रोटीन। फाइन, दोनों प्रोटीन है। चलिए इसके बारे में लिख दे रहा हूँ। Such junction where actin protein binds the two, थंडरिंग आ रहा है, नीचे जाना पड़ेगा। This is such junction where actin protein binds the two neighboring cells ठीक है, नेबरिंग सेल्स यहाँ आगे रखेंगे कि ये बना हुआ है एक्टिन प्रोटीन से। फाइन, ये हो गया आपका जेना एडहेरेंस, ठीक है, इंटरमीडिएट जंक्शन। और इसके बाद क्या है इंटरमीडिएट जंक्शन के बाद? डेस्मोसोम्स। फाइन, डेस्मोसोम्स भी एग्जैक्ट इसी तरीके से है, लेकिन वहां पे एक्टिन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट रहता है। दिस इज नंबर 6 आई थिंक। मैक्युला एडहेरेंस, इट इज आल्सो नोन एज मैक्युला एडहेरेंस। ठीक है, डेस्मोसोम्स या फिर मैक्युला एडहेरेंस कहेंगे।
फाइन। खासियत ये होगा कि यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट नहीं रहेगा, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे भी हम। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेल 1, ठीक है, इस तरीके से होगा और ये बना हुआ रहेगा एक्टिन प्रोटीन से। फाइन। केराटिन ना। ओ सॉरी चलो बहुत अच्छा। केराटिन प्रोटीन, the rest is similar to, ठीक है, the rest is similar to that of desmosome। फाइन, कोई डाउट नहीं? आखिरी बताएंगे, इसके बाद कौन सा है जी? हेमीडेस्मोसोम्स। ठीक है, हेमीडेस्मोसोम्स आखिरी डिस्कस कर रहा हूँ मैं। कौन सा आएगा, छठा नंबर या सातवां नंबर? 6 ना। एट ऑफ एडहेरिंग जंक्शन होगा। कहाँ पे? ये जो रेस्ट लिखे है ना, द रेस्ट ठीक 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 है, डेस्मोसोम ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग। यस, इट विल सिमिलर टू दैट ऑफ व्हाट, इंटरमीडिएट जंक्शन बोलेंगे या एडरिंग जंक्शन। फाइन। ओके, माय ब्रेन इज समवेयर एल्स टुडे, है ना। एक्चुअली एक सेमिनार कंडक्ट करवाए थे हम अपने यहाँ पे, ठीक है, सिमिलर टू दैट ऑफ एडरिंग जंक्शन, ठीक है ना। अबाउट related to sports and curricular activity in my village। Fine। और मुझे लगा कि as if I am putting water in a pile of sand। इसका मतलब समझे कि नहीं? उसी के बारे में मैं चिंता कर रखा हूँ अभी तक। क्या मतलब समझी? जसना बताओगे? तो सैंड पानी डालेंगे तो कोई फायदा थोड़ी होगा, मतलब कुछ काम नहीं हुआ। हाँ, मतलब हम जो सेमिनार कंडक्ट करवाए यहाँ पे लोगों को बताने के लिए, मुझे लगता है कि दैट इज यूजलेस। ठीक है, सो I'm thinking to improve the living standard of the people of this state, but the people itself, they are not willing to change themselves। Okay, right from that time I'm thinking only about that। ठीक है, हेमीडेस्मोसोम्स खैर हटाइए, यही दुनियादारी है बेटा। ठीक है, हेमीडेस्मोसोम्स कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होंगे, है ना। एक तरफ, है ना, इट इज नॉट गोइंग टू कनेक्ट अनदर सेल्स। ठीक है, दूसरे सेल्स को ये कनेक्ट नहीं करेगा, सिंपली एक एंड पे जाके, मतलब एक एंड पे इस तरीके का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट किया हुआ रहेगा, है ना। उसको हम लोग कहेंगे हेमीडेस्मोसोम्स। फाइन, उसी को हम लोग हेमीडेस्मोसोम्स कहेंगे। पता चला? हेलो, क्या होगा? हेमीडेस्मोसोम्स सेल के एक पोर्शन में ही प्रेजेंट रहेगा, दो पोर्शन में प्रेजेंट नहीं रहेगा, है ना। कहने का मतलब इट इज नॉट गोइंग टू शो कनेक्शन विथ, ठीक ना, एनी अदर सेल्स, बट इट विल शो कनेक्शन विथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। ठीक है, ये रहा स्ट्रक्चर। फाइन, सो इट विल शो कनेक्शन विथ व्हाट, द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया सेल, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, और ये हो गया आपका हेमीडेस्मोसोम। फाइन,
ठीक है, आगे बढ़े। द टाइम इज अप। ठीक है, द रेस्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आज के लेक्चर से किसी को डाउट पूछना है देन ही और शी कैन आस्क। लेक्चर मैंने अपडेट करा आप लोग का, हाँ कर दिया, रिकॉर्डिंग था नोट्स भेजना था, भेज दिया मैंने। यस सर, कोई डाउट? हाँ बोलोगे? सर ओल्ड एज हाँ जी में बोलो। स्किन इतना लूज क्यों हो जाता है? ठीक है, ओल्ड एज में स्किन लूज करने का रीजन ये है कि क्या रीजन थे हम, प्रोटीन के कंसंट्रेशन भी कम होने लगती है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट कम होने लगता है, न्यू एक्टिन और मायोसिन का सिंथेसिस रुक जाता है ना। तो सारे सेल्स का टेम्परामेंट होता है, एक हाफ लाइफ होता है, वो सब खत्म होते जाता है, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि सारे सेल्स पुराने हो चुके हैं, है ना। इवन लाइफ हैज सम वैलिडिटी, तो सभी सेल्स का वैलिडिटी होता है, तो वैलिडिटी खत्म होने लगा है ना। तो इसीलिए नई चीज का प्रोडक्शन बंद हो गया, तो नई चीज का प्रोडक्शन बंद हो गया मतलब लूज होने लगा, काम करना बंद कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछना चाहोगे? सर जब कोई हमारी बॉडी में जैसे कुछ भी फोड़ा वगैरह होता है तो इसमें क्यों ब्लैक कलर का स्पॉट क्यों हो जाता है? मतलब कि घाव वगैरह में ब्लैक कलर का स्पॉट होना, यही ना? हाँ सर। तो हो सकता है मेलानिन का डिपोजिशन ज्यादा हो गया उस एरिया में। फाइन, वो ओरिजिनल सेल्स नहीं रहा, वहां पे नए सेल्स की सिंथेसिस हो रखी है, तो नया सेल्स के पास सारे मटेरियल नहीं रहते हैं जो पुराने सेल के पास था, है ना। तो कुछ केमिकल लगा के उस पुराने सेल्स का तरह कंडीशन अचीव किया जा सकता है। जैसे कि घाव हो गया तो उस पर हम बेटनोवेट मलहम आता है वो लगा देंगे तो फिर से ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा ना। तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बना है उसमें उस समय, इसीलिए हो रखा है। फाइन, और कुछ? सर एक क्वेश्चन है और पर कुछ? हाँ लेक्चर से बोलेंगे। बाहर है। हाँ इट्स ओके, यू कैन आस्क, नो इशू। सर होम्योपैथी और एलोपैथी में क्या डिफरेंस होता है? होम्योपैथी और एलोपैथी में, इन दोनों में से किसके बारे में आप जानते हो? सर कुछ समझ ही में नहीं आता है हमको, क्या होम्योपैथी में इस चीज की दवाई नहीं मिलती है, एलोपैथी में ट्रीटमेंट सही नहीं होता है, क्यों कुछ समझ ही नहीं आता है। ठीक है, होम्योपैथी में ज्यादातर जो भी मेडिसिन वगैरह होते हैं ना वो तुम्हारे अल्कोहल रिलेटेड होते हैं, है ना। और एलोपैथी के केस में क्या होता है, क्या बोलेंगे हम इसमें, मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। यदि मोड ऑफ एक्शन की जिक्र करेंगे तो एलोपैथी मेडिसिन जो होते हैं ना बहुत क्विकली काम करता है ना। तो सर एलोपैथी होम्योपैथी से बेटर है? तो बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बोल सकते हो कि एलोपैथी फाइन है, ठीक है। तो और होम्योपैथी का ज्यादातर एडवांटेज क्या है? होम्योपैथी का एडवांटेज ये है कि इसकी साइड इफेक्ट्स नहीं होती है ना, और ये परमानेंट रिजल्ट दिखाता है। यदि हेमोपैथिक मेडिसिन आप यूज कर रहे हो बहुत लंबे समय तक यूज करना पड़ता है, इसका रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, लेकिन परमानेंट होता है हेमोपैथी का। फाइन, लेकिन एलोपैथी का क्विक होगा, लेकिन हो सकता है वो बीमारी फिर से उभर जाए, और उभरता भी है। तो सर ठीक है, एलोपैथी तो उभरता यूज ही भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, इन टुडेस एरा द पीपल आर वेरी फास्ट। फाइन, पीपल नीड क्विक रिजल्ट, तो हम वेट नहीं कर सकते बीमारी से उभरने के लिए।
वेट नहीं कर सकते हम लोग। और कुछ क्वेश्चन? आयुर्वेद मेडिसिन में क्या होता है? ठीक है, आयुर्वेद भी इंटरमीडिएट में आता है, हेमोपैथी एलोपैथी के बीच में आएगा आयुर्वेद, जिसमें जड़ी बूटी बोलते हैं ना, जड़ी बूटी वगैरह आता है। ठीक है, जनरली प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके माध्यम से हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, दैट इज आयुर्वेद। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हो आयुर्वेद एंड एलोपैथी में डिफरेंस कहेंगे तो ये डिफरेंस हो जाएगा आपका फर्टिलाइजर्स में, है ना, और मैन्योर में। कोलेट कर पाए? सर ये सर ऑर्गेनिक। आयुर्वेदा मैन्योर हो गया और एलोपैथी फर्टिलाइजर। यस, इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन आज के डेट में आयुर्वेदा और होम्योपैथी उतना बूम नहीं कर रहा है ना। जो डॉक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं हम लोग MBBS, वो सभी लोग एलोपैथी के ही डॉक्टर क्रिएट हो रहे हैं। And because people need quick relief, they don't want to wait. सर एलोपैथी और होम्योपैथी की स्टडी अलग होती है क्या? Yes, स्टडी अलग होती है। ठीक है, स्टडीज अलग होती है। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये सब सवाल कर रहे हो आप लोग। ठीक है, सवाल करें और खुद से भी ढूंढे इसको। सोशल नेटवर्क पे आप, सोशल नेटवर्क नहीं, सबसे अच्छी बात है आप मीडिया पे सर्च करेंगे, है ना, सोशल मीडिया नेट पे सर्च करेंगे आप तो बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल है, सर्च भी करते रहेंगे। वेरी गुड। और कुछ क्वेश्चन? और किसी को कुछ पूछना है? हेलो मिली, यस सर। कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको? और सर पूछना था कि अगर कोई कंजेनाइटल डिजीज है तो उसको क्योर करने के लिए म्यूटेशन अगर करवाना चाहे तो हम लोग करवा सकते हैं? yes, mutation can be reversed but the success rate is very less. कर सकते हैं, it's like an experiment. तो सर किस स्टेज में करा सकते हैं म्यूटेशन? हाँ, करवाना होगा म्यूटेशन, जेनेटिक चेंजेस करवाना होगा, देन यू हैव टू डू एट जाइगोटिक लेवल। जाइगोट में आप चेंज करवाओगे तभी ना वो चेंज सेल पूरे शरीर के सेल्स में जाएगा। यस। वो भालना लगे रे ना, पूरा तो टक टक भालना लगे, इरिटेशन होता है उससे। हाँ ठीक है, यदि आप वो फीटस में चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो फीटस वाला सेल पूरे शरीर में तो मूव नहीं करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल सीरीज, ठीक है, इसको देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन सेल, है ना, ये एक सेल से 2 सेल बना, है ना, 2 सेल से 4 सेल बना, 4 सेल से क्या बनता जाएगा। ऐसे ही हमारा डिवीजन होता है ना जी, और इसी के चलते देखो रवि सर बन गए, है ना, ऐसे ही बनता है ना। यस सर। अब मान के चलो आपने चेंज करा इस वाले सेल में, इस वाले सेल में चेंजेस करा, तो ये सारे सेल्स अनचेंज्ड रह गए ना। समझ पा रहे हो कि नहीं मिले? यस सर। तो हमें चेंज किस में करना पड़ेगा? जाइगोट। पहले वाले सेल में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो डीएनए सेल नंबर 1 में है वही डीएनए इन सभी में आना है। तो इफ यू वांट टू डू सम चेंज देन मेक द चेंज एट अर्ली लेवल। ठीक है, बहुत पहले करना पड़ेगा। ठीक है, तो जीन थेरेपी जो दी जाती है ना, कि जीन थेरेपी आप पढ़ेंगे, हाँ आप लोग क्लास 12 में नहीं वाले। जीन थेरेपी में क्या कहा गया है, दैट इज ऑल्सो फैक्ट, आप लोग भी देख रहे हो क्या प्रोसेस हो रहा है, कि यदि हम जीन थेरेपी करते हैं जाइगोटिक लेवल पे, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे,
तो वो चेंजेस सारे सेल्स में जाएगा, है ना, तो क्योर हो सकता है वो पर्टिकुलर डिजीज। बात के बाद करते हैं जीन थेरेपी। सर मतलब कोई यूज नहीं। हाँ बोलो। तो सर एडल्ट स्टेज में कोई कंजेनाइटल डिजीज क्योर नहीं हो सकता है? नो यू कैन नॉट। अरे भैया आप चेंजेस करोगे, म्यूटेशन करोगे तो न्यूक्लियस के अंदर करोगे ना, एक न्यूक्लियस में करोगे तो वो म्यूटेशन उसी न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा ना, सारे न्यूक्लियस में तो नहीं जाएगा। तो हाउ मेनी न्यूक्लियस यू हैव? बिलियंस ऑफ सेल्स यू हैव, तो पूरे बिलियंस ऑफ सेल्स में म्यूटेशन करो, सेम प्रकार का म्यूटेशन करो। क्या पॉसिबल है टू क्रिएट सेम टाइप ऑफ म्यूटेशन एट सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम? नो इट इज नॉट पॉसिबल ना, इसीलिए करा जाता है जाइगोटिक लेवल पे। जैसे प्लांट, जैसे हम ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना चाह रहे हैं तो जीन इंसर्ट करते हैं हम लोग कैलस में, ना कि पौधे के अंदर हम इंजेक्शन से जीन डालते हैं, कैलस में करते हैं। क्यों हमने कैलस में करा? कैलस में इसलिए करा क्योंकि वही कैलस अल्टीमेटली एक नए पौधे में कन्वर्ट होना है। तो अर्ली स्टेजेस में करा जाता है ये चीज। ठीक है, यस सर। और कुछ क्वेश्चन पूछना है? सर ब्लड फैक्टर क्या होता है? अरे ब्लड फैक्टर पढ़ाए नहीं अभी तुम लोग को? पढ़ोगे, ब्लड फैक्टर पढ़ोगे, हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। कहाँ से मिला तुम्हें ब्लड फैक्टर? सर मेरे पापा हेमोफिलिक पेशेंट है ना, तो डॉक्टर से सुनते हैं। He is hemophilic? यस सर। यार तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 12 मेडिकल में, हाउ ही इज हेमोफिलिक। होगा वो उनके खानदान में, ठीक है, कोई ना कोई होगा कहीं ना कहीं, उनके फैमिली ट्री में देखोगे ना तो कोई यस सर ना है, कोई पता हम हेमोफिलिक लोग को पता है सर कौन कौन है, और अभी भी वो ठीक है। तो कंटिन्यू हो यार रहा है। इट इज क्वाइट डेंजरस। बहुत डेंजरस है सर, उनको पैर में प्रॉब्लम है, इसी वजह से ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है उनका, कोई डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं। ठीक है, बिकॉज इफ ही इज हेमोफिलिक मींस सिंपल ब्लीडिंग भी नहीं रुक पा रहा होगा उनमें। हाँ मिली? यस सर, जनरल कट्स, शेविंग कट्स भी 1 वीक 2 वीक तक रहते हैं। हाँ तो हेमोफिलिया को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है ना, तो ऑपरेशन कोई नहीं करेगा, इट्स क्वाइट डेंजरस। पापा को बोलेंगे होशियारी से रहेंगे, ठीक ना? ओके। और एंड यू आर आल्सो कैरियर फॉर हेमोफिलिक बेटा, यू आर 100% कैरियर ऑफ हेमोफिलिक, ठीक है। योर ब्रदर इज सेफ, ठीक है, योर ब्रदर इज सेफ, यस सर, फीमेल कैरियर। बट you are carrier for हेमोफिलिया। दूसरा चीज, ठीक है, दूसरा चीज आपके प्रोजनी में भी, ठीक है, आप जितने भी गर्ल चाइल्ड हो उनकी प्रोजनी जो आएंगे, है ना, उनके सन में ये डिजीज होने का चांसेस है, 50-50 चांसेस है, ठीक है। ओके, ये आप सोच लेंगे। सो हाँ एक चीज मैं बता रहा हूँ, आप एमनियोसेंटेसिस के लिए जाएंगे, ठीक है। जब एम्ब्रियो बनेगा तो आप एमनियोसेंटेसिस के लिए जाएंगे, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करवाएंगे और देखेंगे फीटस के पास हेमोफिलिया है कि नहीं है। यदि हेमोफिलिया है देन गो फॉर एबॉर्शन, नॉट नीड टू गिव बर्थ टू दैट बॉय, ठीक है। इट विल ऑकर इन केस ऑफ बॉय ओनली, गर्ल के केस में नहीं होता है। गर्ल कैन ओनली बी कैरियर फॉर दिस डिजीज, ठीक है गाइस। इट्स माय टाइम फॉर अनदर क्लास, ठीक है। हम साइन ऑफ कर रहे हैं, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फाइन, यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।